हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय को आज शुरू करेंगे। भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। भक्ति योग वो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन माता देवहूति फिर से पूछेंगी भक्ति योग के बारे में और उसका और विस्तार से वर्णन करेंगे। उसके प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का भक्ति योग होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। मेरे पीछे बोलिए। देवहूतिर उवाच। क्या इतना तो आप बिना इतना सुन के भी बोल सकते हैं, इतना तो। देवहूतिर उवाच। देवहूतिरुवाच। लक्षणं महदादीनां प्रकृतिः पुरुषस्य च। लक्षणं महदादीनां प्रकृतिः पुरुषः। लक्षणं महदादीनां प्रकृतिः पुरुषस्य च। लक्षणं महदादीनां प्रकृतिः पुरुषस्य च। स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकम्। स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकम्। लक्षणं महदादीनां प्रकृतिः पुरुषस्य च। लक्षणं महदादीनां प्रकृतिः पुरुषस्य च। स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकम्। स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकम्। यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते। यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते। भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। देवहूतिरुवाच। देवहूतिरुवाच। लक्षणं महदादीनां प्रकृतिः पुरुषस्य च। लक्षणं महदादीनां प्रकृतिः पुरुषस्य च। स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकम्। स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकम्। यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते। यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते। भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। ठीक है। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु अर्थात हे भगवान कपिल देव, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति है। पॉइंट क्या है, जितने भी दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका पर्यवसान भगवान की भक्ति में होना चाहिए। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न विपश्चितः एकमाप्यस्ततः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। सांख्य और भक्ति योग अलग अलग नहीं है। सांख्य में ये निर्णय किया जाता है कि इस जगत का सोर्स कौन है, और भक्ति योग में सीधे भगवान की सेवा की जाती है। तो देखिए पॉइंट क्या है, जब समझ लिया कि जगत का सोर्स कौन है, फिर क्या करेंगे, उनकी शरणागति स्वीकार करेंगे। तो सांख्य हेल्प करता है ये निश्चित करने में कि जगत का कारण कौन है, और फिर उसके बाद उनकी शरण में जाते हैं। अगर कोई सीधे भक्ति योग कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की सेवा कर रहा है। तो भक्ति योग में परिणति नहीं हुई तो वह सिद्धांत या जो भी फिलॉसफी है वो अपूर्ण रह जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद इस पर बहुत फोकस करेंगे। एक और भी हम लोग सुने इस तरह की बात, अंते नारायण स्मृति। शुरुआत कैसे होता है बिल्कुल भूल गए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभम परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो अंते नारायण स्मृति का मतलब ये नहीं है मात्र कि व्यक्ति मरेगा तब भगवान का स्मरण करेगा, वह भी अर्थ है, लेकिन एक अर्थ यहाँ पर रखा गया था कि जो भी धर्म सांख्य कर रहा है, कोई फिलॉसफी पढ़ रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसका अंत ये है, उसका परम फल ये है कि व्यक्ति को भगवान नारायण का स्मरण होना चाहिए, अर्थात भगवान की भक्ति में आना चाहिए। भक्ति में तो सारा फोकस ही भगवान के स्मरण पे ही है। आपको पता ही ये बात, जो भी भक्ति का कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि जीव को सीधे भगवान का स्मरण होना चाहिए। भागवत पढ़ रहे हैं, चाहे आप नाम जप कर रहे हैं, चाहे भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, तो क्लियर है ना कि उसकी सेवा कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर है। तो नारायण की स्मरण होना चाहिए। तो यहाँ पे भी बात माता देवहूति ने बोली। अब अन्वय देखिए। देवहूतिरुवाच, मतलब स्पष्ट है, देवहूति ने कहा, हे प्रभु अर्थात हे भगवान कपिल, अमीशाम उन महदादीनाम महतत्व आदि के लक्षण को
यथा सांख्येषु कथितम, जिस प्रकार सांख्य शास्त्र में व्याख्यायित है, और ये ना जिस लक्षण के द्वारा तत्पारमार्थिकम स्वरूपम लक्ष्यते, उनका परस्पर विभक्त स्वरूप जाना जाता है। ये क्या मतलब है? ये चक्रवर्ती पाद अर्थ लेते हैं। तत्पारमार्थिकम मतलब वो अलग अलग किस रूप में है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, या सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, ये सब आपने सुना ना, और कुछ समझ पा रहे हैं कि तामसिक अहंकार से क्या आ रहा है, राजसिक अहंकार से क्या आ रहा है, सात्विक अहंकार से क्या आ रहा है, ये तो आप अलग अलग रूप समझ पा रहे हैं। इसको कह रहे हैं पारमार्थिक स्वरूपम, यानी कि सांख्य का ऐसा वर्णन किया, महतत्ववादी का ऐसा वर्णन किया है जिससे, जो कि सांख्य शास्त्र में वर्णित होता है, और उनके द्वारा, और उस वर्णन के द्वारा उनके लक्षणों को सुनकर व्यक्ति समझ पाता है कि ये पृथ्वी है, ये जल है, ये वायु है, अग्नि है, आकाश इत्यादि। इस तरह से कह रहे हैं, अलग अलग समझ पाता है। अब मैं कहूं कि पीली दाल, तो कौन सी पीली दाल होती है? इनको दीजिए, राधिका प्रभु को टेस्ट लेते हैं। कौन सी दाल पीली होती है? माइक बताइए। अरहर की। और बस अरहर ही होती है, और मूंग की, और चने की भी। तो अब आप तीनों को कहीं पीली दाल लाओ। कभी कभी ये आप बचपन में लड़के लोगों को माँ भेज देती, जा दाल लेके आ जाओ। अब ये बताना भूल गए कि कौन सी दाल, या भूल गया तो उसको याद है पीली दाल, जाकर बोलता पीली दाल दे दो। तो दुकानदार कहता रे पीली तो बहुत सी तरह की दाल होती, कौन सी तुमको चाहिए? तब वो चुप। तो उसका इतना भेद नहीं समझ पाता है कि मूंग दाल और ये दाल और इसमें क्या अंतर है। या फिर मूंग दाल में भी 3 भेद हैं, साबुत और छिलका, और तो इन सब के लक्षण को जानकर आप इनके परस्पर विभक्त स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। इज इट ओके? तो इसने इसीलिए प्रभुपाद ने अनुवाद किया, बड़े वैज्ञानिक तरीके से समझाया। विज्ञान में से आपको फेरस, ज्यादा केमिस्ट्री हो गई, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आप नहीं पहचानते थे, किसी ने केमिस्ट्री की लैब में ये सब किया है। सॉल्ट पहचानो, हैव यू डन दैट? आपको कहाँ से पढ़े हैं आप? हर जगह नहीं, खाली केमिस्ट्री बीको। तो आप जान रहे हैं कि उसमें वो ये मिलाओ तो पिंक हो जाएगा, तो NaCl है, ये करो तो वो हो जाएगा। चखना नहीं होता है उसमें, जहरीले होते मर जाएंगे। तो केमिकल टेस्ट कर करके उसमें अलग अलग रंग आता है, तो उसके द्वारा आप निर्णय कर लेते कि ये है, ये NaCl, ये KCl इत्यादि इत्यादि। चलो केमिस्ट्री कुछ फायदा हुआ पढ़ने का, लेकिन 10th तक तो जरूर किए होंगे। स्वामी जी ने भी किया, इज इट नॉट? यस यस। सुमेध किए थे कि नहीं किए? बंगाल में चलता है, हाँ ओके। तो इसको कहते हैं लक्षण के द्वारा लक्षित करना। शैली शुक्ला माता जी, ओ यू हैव आल्सो डन, सो इट इज क्वाइट पॉपुलर। समझ में आ गया सबको बात? तो ये वैज्ञानिक अनुवाद जो प्रपात कह रहे हैं, मतलब ऐसे अच्छे से समझाया कि सबको समझ में आ रहा है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार, महतत्व तो सब क्या है, समझ में आ जाता है। तो उससे उनका स्वरूप लक्ष्यते मतलब जाना जाता है, वह आपके द्वारा कहा गया। तत् उन महदादि नाम, देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि अन्वय टिपिकल है। महदादि नाम इन दोनों श्लोकों में केवल एक बार आया है, अन्वय में 2 बार आ जा रहा है। तो समझ नॉट, दोनों का मिक्स करके भेलपुरी अन्वय है, मतलब पहले का अलग और दूसरे का अलग नहीं, दोनों का मिला करके अन्वय था। तत् महदादि नाम, उन महतत्व आदि के एक महतत्व, उसके बाद प्रकृति यानी प्रकृति, पुरुषस्य, और पुरुष के स्वरूप ज्ञान का यन मूलम, जो भक्ति योग मूल अर्थात प्रयोजन प्रचक्षते, मनीषीगण कहते हैं। मतलब देखिए प्रकृति और पुरुष को 2 तरह से समझाया गया था। एक प्रकृति अविद्या, और पुरुष मतलब जीव, जो अविद्या जीव को ढकने वाली है, याद है? और एक प्रकृति पुरुष का लिया गया था कि जो जगत का कारण है, अर्थात प्रधान और भगवान। इज इट ऑल ओके? याद है ना? आप देख रहे हैं कि पहले से अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं, तो कुछ मैं जो बोला तो खट से आपने पकड़ लिया, वेरी गुड। और फिर महतत्व के बारे में बताया गया, तो उनका सब बात जानने का प्रयोजन क्या है? भाई ये जीव समझे कि मैं देह नहीं हूं, मैं अविद्या से ग्रसित हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, भक्ति योग करके मैं अविद्या से निवृत्त होकर भगवान के पास चला जाऊंगा। तो मूल बात क्या है? मूल समझ रहे ना, कहना है पॉइंट क्या है, इसे कहना चाहिए। तो इन सभी को कहने का जो मूल है, जो प्रयोजन है, वो है भक्ति योग। उसको विद्वान जन कहते हैं कि ये जितना सब कुछ भी है, प्रकृति के बारे में जानकारी, पुरुष के बारे में जानकारी, महतत्व आदि के बारे में जानकारी, उसका प्रयोजन कहने का ये है कि व्यक्ति भक्ति करे। आज सुबह उठते ही एक बहुत सुंदर शब्द मेरे मन में आ रहा था, इफ योर प्रेमाइस इज रॉन्ग देन एवरीथिंग गोज रॉन्ग। प्रेमाइस का अर्थ बताइए, ढूंढिए, प्रेमाइस का अर्थ क्या होता है? नहीं, वो प्रेमाइसिस होता है, वो भी ठीक है, आप सही बोले, लेकिन प्रेमाइस मतलब जैसे
1 समझे आप, और 2 + 1 कितना होता है? 4। तो अब अगर यही गड़बड़ कर दिया तो सारा गड़बड़ होगा। कभी आप लोग को बचपन की याद आती है अर्थमेटिक के जो एडिशन करने थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब सीख रहे थे, याद है आपको? गलती की आपके हुई? आनंद प्रूफ समझ रहे हैं, सेल्फ रियलाइज्ड। तो अब उसमें ज़्यादा नहीं, 5-10 गिनती जोड़नी होती थी, और उसके बाद अब बीच में या शुरुआत में ही कहीं गलती कर दी तो आप अरे यार, या अगर और थोड़ा मैथमेटिक्स में एडवांस्ड हो तो उसमें डेरिवेशन करना होता था। अब शुरुआत के स्टेप में आप गलत हो गए तो बाकी सारे गलत, और एग्ज़ाम का वो क्या कहते हैं उसको, टाइम जा रहा है और आप देख रहे हैं यार क्या गलती है, वहाँ पे पहुँच नहीं रहा। देखिए शुरुआत में देखिए अरे पुराना स्टेप गलत कर दिया, आप फिर से लिखो सारा कुछ। सब समझ रहे हैं मेरी बात? जो लोग एग्जाम दिए वो तो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो पहला स्टेप गड़बड़ हो गया कि जीव भगवान है या जीव भौतिक देह है, तो उसका सारे प्रयास उसके अनुसार होंगे। बहुत गंभीर बात है। सुबह उठते ही अगर व्यक्ति को याद न रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो वो जो प्रेमाइस है, जो उसके जहाँ आधार कह लीजिए, जो जिस आधार पे वो चलने वाला है, वो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। सुबह से शाम तक वो उल्टा ही चलेगा। वो यही वैसे वैसे कार्य करेगा जिससे उसकी मैं देह हूँ ये भावना बढ़ी रहेगी। तो पॉइंट क्या है, जो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यन मूलम, ये सारा कुछ समझने का उद्देश्य ये नहीं कि हमें सृष्टि करनी है। हमें सृष्टि तो ना करनी कि समझे कि सृष्टि कैसे होती है, ना, उस उद्देश्य नहीं है। ये सृष्टि इट इज फॉरेन टू मी, इट इज डिफरेंट। और इससे बाहर निकलने का तरीका है भगवान की भक्ति योग करना। भक्ति योग करके भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये सब बात समझाने के लिए ये मनुष्यगण कहते हैं, उस भक्ति योगस्य मार्गम विस्तरशः मे ब्रूहि। उस भक्ति योग के मार्ग मतलब प्रकार को। जैसे आप यहाँ से लोही बाजार जा सकते हो, मेरे यहाँ से जाकर मेरे घर से बाहर निकले, राइट ले लीजिए तो एक रास्ता है, और यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए तो एक रास्ता है। डिपेंडिंग आप किस टाइम जाना चाहते हैं, किस तरफ से, क्या उद्देश्य है, कौन होते हुए जाना चाहेंगे तो लेफ्ट होके जाइए, और फास्ट ट्रैक जाएंगे तो राइट से होके जाइए। लाइक सो यू नो दैट। तो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। तो मार्ग मतलब प्रकार का विस्तार में वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा है। तो भक्ति योग भी अनेक प्रकार का होता है। जी हाँ, अनलिमिटेड प्रकार का होता है। वो सब आगे आएगा श्लोकों में, लेकिन अभी प्रश्न समझ लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि भक्ति योग के प्रकार को बताइए, ये पॉइंट है। लक्षणम महदादि नाम प्रकृति पुरुषस्य च। आपने महदादि का महदादि मतलब महतत्व, सूत्र तत्व, ये तत्व, वो तत्व, अहंकार तत्व, सबका, और प्रकृति यानी प्रधान का, और पुरुष यानी कि भगवान का, या प्रकृति अर्थात अविद्या का, यानी और पुरुष अर्थात जीव का, ये सब आपने लक्षण को कहा। अमीशा मतलब उनका, जिसके द्वारा ये ना जिस लक्षण के द्वारा अमीशाम उन सभी का, महतत्व का, प्रकृति का, पुरुष का स्वरूप तत्पारमार्थिकम स्वरूपम लक्ष्यते, उनका परस्पर विभक्त स्वरूप लक्षित किया जाता है, कैसे एक दूसरे से अलग हैं। ये बहुत जरूरी है, और ये बार बार सुनना जरूरी है कि हम देह से पृथक जीवात्मा है, हम देह से पृथक है, भगवान से अलग हैं, और भगवान जीवात्मा नहीं है। बार बार ये सुनना जरूरी है ताकि मन में स्थिरता बनी रहे। यथा सांख्येषु कथितम यन्मूलम तत्प्रचक्षते, जिसको सांख्य में कहा गया है वो आपने कहा, मतलब अपने मन से नहीं कहा। एक बात फिर कहना है यन्मूलम तत्प्रचक्षते, जो भक्ति योग इन सब का मूल है, उसको विद्वान जन कहते हैं। मतलब विद्वान जन ये कहते हैं कि सांख्य योग आदि का मूल यानी प्रयोजन है भक्ति योग। यानी सांख्य आदि जो पढ़ रहा है उसका प्रयोजन ये है कि व्यक्ति भक्ति योग पे आए, भक्ति करना शुरू करे। समझा गई? ओके। तत् भक्ति योगस्य में मार्ग में, मुझको उस भक्ति योग के मार्गों अर्थात प्रकारों को विस्तार में कहिए प्रभु जी। प्रभु जी कहिए, ठीक है। तो एसेंशियली क्वेश्चन ये है कि भक्ति योग जो सभी दार्शनिक प्रणालियों का पर्यवसान कल्मिनेशन है, उसके विस्तार के बारे में बताइए। एक बात विचारणीय है कि इनका आग्रह और है सुनने का, इसलिए विस्तार में सुनना चाहती हैं। महाराज बताते हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं महाराज ये प्रश्न है हमारा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है सुनने का। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या प्रवचन करेंगे? कोई कहे कि इंटीग्रेशन हमको समझा दीजिए 5 मिनट हमारे पास, तो इंटीग्रेशन क्या समझाएंगे? हाउ विल यू डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन समझा लेंगे आप?
कुछ कोई विद्या 5 मिनट में कैसे समझा सकते हैं? तो विस्तार में कहने का मतलब है कि उनको रोटी वोटी नहीं पकानी है ना, सेंस शी इज फ्री, पूरा माइंड फ्री करके सुनना चाहते हैं, ये अर्थ है, जल्दीबाजी में नहीं सुनना चाहते। देखिए भागवत सुनने की यही शैली है। कुछ लोग इल्यूजन में 1 महीने में पूरी भागवत सुनना चाहते हैं, और वो भले करा लें, उन्हें 2 कौड़ी का ज्ञान भी नहीं होने वाला, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। एक श्लोक पे 1 महीना विचार किया सकते, कम से कम 1 दिन तो विचार करो, ये भागम भागी से क्या होता है। भावार्थ दीपिका 29वें अध्याय में भक्ति योग का सगुण निर्गुण आदि के भेद से अनेक प्रकार को बतलाया गया है, कहना चाहिए, तथा संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए काल के बल तथा भयंकर सृष्टि का वर्णन किया गया है। थोड़ा 3 पॉइंट समझ लीजिए। सगुण निर्गुण क्या है? सगुण मतलब जो गुणों के अंतर्गत भक्ति की जाती है उसको सगुण कहते हैं। तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति और सात्विक भक्ति। और इनके परे जो शुद्ध भक्ति होती है उसको निर्गुणा भक्ति कहते हैं। तो ये 4 प्रकार हो गए, इनको बताएंगे। और भी इसके प्रकार है लेकिन ये 4 बताएंगे, ठीक है। फिर संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए काल के बल को बताएंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है। एक भक्त हमसे बात हो रही थी, दोनों लोग अच्छा कमाते हैं, मतलब आई थिंक टचिंग 2 लाख दोनों लोगों का सैलरी, हमको डिटेल नहीं पता, इतना तो होगा। तो वो अभी रेंट पे रह रहे हैं, मतलब उनको बैंगलोर में काम करना पड़ा। तो मैंने कहा एसी तो होगा? कहते नहीं, कूलर से काम करा रहे। आप कह रहे जरूरत, मैंने भी यही बोला हाँ जरूरत नहीं पड़ती होगी। कहते नहीं, थोड़ी गर्मी तो होती है। तो मैंने कहा एसी लगा लीजिए ना। अब 1 महीने के लिए क्या करना, समझे बात। जब आप देखते हैं कि थोड़े ही समय के लिए यहाँ पे रहना है, कुछ करना है, तो अब वहां पर व्यक्ति बहुत प्लान नहीं बनाता है। Does that make sense? Does that really make sense? क्या वहां वैराग्य नहीं हो जाता? कितने लोग, आज सभी लोग ट्रेन में ट्रैवल किए हैं, कौन सोचता है कि यहाँ हम उसको चमकाएंगे, साफ करेंगे, झाड़ू मारेंगे? कुछ भी नहीं करता। ये काल का बल है ना। अगर हम ये सोचते हैं कि इस स्थान पे या घर पे या जो कुछ बहुत लंबे समय तक रहना, तब व्यवस्था बनाता है। आप लोग देखो, आपको कुछ फर्क पड़ता है घर में इधर कूड़ा लगा है नहीं? कुछ नहीं, आए अपना क्लास सुना चले गए। हम भी आपके घर में आएंगे, मान लीजिए प्रसाद के लिए बुलाए तो खा के चले गए। ये काल का बल है। जब व्यक्ति को टेम्परेरीनेस दिखती है, दिखता है कि काल कैसे सब कुछ नष्ट कर रहा है और बहुत थोड़ा समय है किसी स्थान में, वो दिखने मात्र से व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। दिखे तो सही, लोगों को दिखता नहीं है जनरली। नहीं हो तो जब वहां पे आएगी तो हम आपको समझाएंगे। लेकिन ये काल के बल से वैराग्य उत्पन्न होता है। और भयंकर सृष्टि मतलब ये जगत में पिट रहा है कोई, ये समझ जाए तो क्या करियर बनाएगा। व्याधि, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, ये सब लगा ही हुआ है। नो मैटर आप कितने बड़े बंगले में रह रहे हैं ना, क्या रह रहे हैं, है ना। मुझसे बड़ा घर हो, मतलब जो भी मेरा घर का साइज है यहाँ पर 45 गज, दैट मीन्स 4 समथिंग 450 स्क्वायर फीट। तो कितने लोगों का घर 450 स्क्वायर फीट से अधिक है? और कुछ लोगों ने चलिए सब रिस्क करने की जरूरत नहीं, 450 स्क्वायर फीट से अधिक भी किसी का होगा और कम भी किसी का होगा। और तो हम लोग तो 18 स्क्वायर फीट में ही रहते हैं, 3x6 3x6 में सोते हैं, उससे देख नहीं पाता। पर व्हाट डज इट मैटर? क्या किसी के हाथ में दर्द हो रहा है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी का पाँव हो रहा है, इससे किसी को फर्क पड़ रहा है? ये वृद्धावस्था में कोई रुकावट हो रही हो? तो ये सब बातें अभी आगे आएंगी। लेकिन ये सब देख करके व्यक्ति इस जगत से विरक्त होता है। दिस वर्ल्ड इज नॉट अ नाइस प्लेस। ये समझ में व्यक्ति को आ गया तो भक्ति बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़े तीव्रता से करेगा। थोड़ा वैराग्य बहुत बहुत जरूरी है। ये समझना चाहिए कि इस जगत में सफरिंग रोकी जा ही नहीं सकती है। तो सब बातें आगे आएंगी। तो ये सब 3 चीज बताएंगे, भक्ति के प्रकार बताएंगे और काल के बल को बताएंगे और जगत की भयंकरता को बताएंगे। कहे गए विषयों का पहले अनुवाद करके 2 श्लोकों द्वारा भक्ति योग के भिन्न भिन्न मार्गों को देवहूति ने पूछा। मतलब जो भगवान ने बताया उसको उन्होंने रिपीट किया कि हाँ हम याद है कि आपने क्या बताया, हमने सुना, लेकिन अब हम भक्ति के योग के बारे में सुनना चाहते हैं। ये शैली है एंड दैट्स हाउ यू, इंग्लिश में कहते हैं इंडोर्समेंट। हाँ अच्छा बताया आपने, अब हम ये सुनना चाहते हैं।
सांख्य शास्त्र में महतत्व इत्यादि का जैसा लक्षण बतलाया गया है उसे तो आपने बतलाया, मतलब शास्त्र के अनुसार बताया। सांख्य उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, उसको आपने बतलाया। भक्ति योगी जिसका प्रयोजन है उसको आपने बतलाया। ये सब बताया। अब आप उस भक्ति योग के प्रकार को विस्तार से बतलाएं, भक्ति योग को नहीं बतलाएं। भक्ति योग तो बता चुके हैं। तीसरे अध्याय का 25वां, तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय तो भक्ति योग पर ही है। हाँ है, विश्वास कीजिए, देख लीजिएगा वापस। और भक्ति योग के बारे में अब डिटेल में जानकारी चाहती हैं, सारार्थ दर्शनी इजी एटिकाएं। इस 29वें अध्याय में सगुण और निर्गुणा भक्ति, प्राणियों की यथा योग्य संसार गति, मतलब जैसी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको कैसी योनि प्राप्त हो रही है ये बताएंगे, और काल का बल निरूपित हो रहा है। सांख्य और योग सुनकर पुनः उक्त कथा का ही अनुवाद करते हुए, अनुवाद मतलब अनुवाद, पीछे बोलना, जैसा बोला बोलोगे तो वैसे बोलने कि आपने ये बोला ऐसे करके, अपने अनुष्ठेयत्व रूप में भक्ति योग सुने जाने पर भी उस भक्ति योग के प्रकार भेद सुनने की इच्छुक होकर श्री देवहूति जिज्ञासा कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। यद्यपि वह अन्य योग पद्धति के बारे में सुनी, लेकिन उनको अनुष्ठान किसका करना था? भक्ति का। तो इसलिए डिटेल में पूछी, समझ गए ना आप? देखिए, डिटेल में उस चीज को जानते हैं जो करना होता है। कुछ समझे आप? जो सब्जी बनानी होती उसका डिटेल देखते हैं कि जो बनानी ही नहीं उसको देख रहे होते टाइम पास करने के लिए। एक पूछते ना, ये होता जाना है वहां पर, नहीं जाना तो नहीं, ऐसे ही पूछ रहे। सो यू अंडरस्टैंड कि जिस सिस्टम को डिटेल में जानने का प्रयास हो रहा है उसका मतलब है कि उसमें इंटरेस्ट अधिक है, उसको करना है। आप सब जानते हैं कि आप कोई रेसिपी तभी बना पाओगे, कोई भी भोजन तभी बना पाएंगे जब उसको डिटेल में जाने, अब ये डालना है, वो डालना है, अभी डालना है कि नहीं? तो अब भक्ति योग का अनुष्ठान करना है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है। ये एक पॉइंट मैं पहले छूट गया, मैं फिर बोल रहा हूं। आपको कभी लगता है कि जब करना मुश्किल है, वो सब लोग परमहंस है, कभी कभी टफ लगता है, अच्छा तो अब कहें अरे तो यार बड़ा तपस्या दे दिए गुरु जी, 16 माला जप करो। और अगर तुलना करें अन्य प्रोसीजर में जहां वो आपको जंगल में रहना है, पत्ते चबाने हैं, ये है वो है, तो वेदवादी तब क्या कहेंगे? मान लीजिए गुरु जी आपके कहते कि मुझे सेवा, मेरे प्रति तुम्हारी सेवा ये है कि जंगल में जाकर के पत्ते खाओ तब तो आप कहते हैं गुरु जी ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप समझे ना कि अष्टांग योग को सुनने से आपका भक्ति योग के प्रति आदर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भैया कौन जाएगा हिमालय में, है कि नहीं? यहाँ आजकल लोग सब्जी मार्केट ना जाकर के किससे ऑर्डर करते हैं, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहे हैं है ना यार, साधु लोग भी ऐसे कर रहे हैं। तो अब हिमालय कौन जाएगा, वहां कहाँ ब्लिंकिट मिलेगा आपको? विचार कीजिए। तो अब आप समझ रहे कि काहे बोला जा रहा है अष्टांग योग, ये योग वो उतना कठिन है, उसका वर्णन कर दिया जाए और बोल दिया भाई हरे कृष्ण बोलो तो सारे तपस्या हो जाएगी, तो हल्का ही मानेगा ना उसको। आप लोग पता नहीं कन्विंस है कि नहीं? हम तो बहुत कन्विंस है। आज थोड़ा संघर्ष हो रहा था जब करने में, तो भी याद रखना, और ये भी बहुत फायदा हो रहा है। अगर ये छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अनुष्ठेय जो है, अनुष्ठेय मतलब इसका अनुष्ठान किया जाना चाहिए, वो है भक्ति योग हमारा, और उसको उसी के प्रति आदर को बढ़ाने के लिए अन्य योग के बारे में हम सुनते हैं। इज इट ऑल ओके? ठीक है। तो अब भक्ति योग के बारे में डिटेल में जान रही हैं, क्यों? देखिए आगे बताया जाएगा। ये तामसिक राजसिक भक्ति, तो हो सकता है कि हम लोग शुद्ध भक्त हो गए हो। हाँ, अरे क्या बात की आपने। हो सकता है कि हम ये मान रहे हो कि हम शुद्ध भक्त हो गए हो लेकिन हो भी ये सकता है कि हम राजसिक तामसिक में जो क्या कहते हैं गैप होता है नहीं, इसके सेक्टर में राजसिक तामसिक के सेक्टर में हम गिर गए हो। तो व्यक्ति अपने को सुधारेगा कि भाई ब्रैकेट में वी लैंडिंग इन द ब्रैकेट ऑफ तामसिक राजसिक भक्ति। तो व्यक्ति अपने को सुधारेगा कि भाई हम किस लिए, हम क्या कर रहे हैं। और भगवान एक इंटरेस्टिंग है, निर्गुण भक्ति का वर्णन भी करेंगे और कैसे निर्गुण भक्ति को प्राप्त कर सकते हो वो साधन का वर्णन भी करेंगे। ऐसे छोड़ नहीं देंगे। वेरी नाइसली, बहुत अच्छा काम का चैप्टर है अपने। ठीक है। देवहूति ने जिज्ञासा कर रही, महदादि नाम लक्षणम, महदादि तत्व का लक्षण सांख्य शास्त्र में जिस प्रकार वर्णित हुआ वह आपने कहा। ये क्या क्यों बोलने की जरूरत है? देखिए बात ये है कि भगवान भी जब बोलते हैं तो शास्त्र से बोलते हैं।
आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। हम आज जब भगवान शास्त्र से ही बोल रहे हैं तो हम शास्त्र के बाहर कैसे बोल सकते हैं? इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रपात कई बार इस बात को कोट करते हैं। जिस लक्षण के द्वारा उन सब महदादि का स्वरूप जाना जाता है वह बताया। वह कैसा है लक्षण? तो उसमें कहते हैं पारमार्थिकम, अर्थात परस्पर विभक्त, अर्थात उस वर्णन द्वारा ही महदादि का परस्पर विभक्त भाव लक्षित होता है, ये अर्थ है। समझ पाए आप? महतत्व जैसे आप लोग समझते हैं, प्रधान जिसमें गुणों की साम्य अवस्था, इजी। महतत्व में सतोगुण बढ़ा रहता है, उसके बाद अहंकार तत्व आता है, उसमें तमोगुण बढ़ा रहता है। तो अब देख रहे हैं कि इतना क्लियर बता दिया गया है तो बात समझ में आती है। अब आप लोग को इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि आपने सुना है ध्यान से। हमको कभी कभी लोग भक्त प्रश्न किए हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है कि महतत्व प्रधान आदि क्या है, यानी कि उसके लक्षण को न समझ पाने के कारण वो भेद नहीं समझ पा रहे हैं। गॉट इट? ऐसा नहीं कि आपको मुझको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लक्षण से आप बुद्धि के द्वारा निर्णय कर पा रहे हो, अच्छा प्रधान ये है, महतत्व ये है, अहंकार ये, अहंकार की 3 विभाजन क्या, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो कहने का मतलब है बहुत अच्छे से समझाया, बात समझ में आ रही है, ये कहने का अर्थ है। उनके स्वरूप ज्ञान का यन्मूलम, अर्थात जो कारण है और उसके बिना उक्त महदादि का स्वरूप ज्ञात होने पर भी अज्ञात ही रहता है, उस भक्ति योग का प्रकार होता है। ये एक दूसरा अर्थ ले रहे हैं, बड़ा मजेदार कि देखिए व्यक्ति महतत्व के बारे में सुने, जीव के बारे में सुने, भगवान के बारे में सुन रहा है, मतलब पदार्थ और आत्मा आदि के बारे में सुने, लेकिन भक्ति योग नहीं करेगा तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका प्रमाण आप 13वें अध्याय भगवद गीता में देखिएगा। वहाँ भगवान 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। क्षेत्र के विभाग योग है ना, ये तो श्लोक है, ये अध्याय का नाम है। और वहाँ कहते मद भक्त एतद विज्ञाया, श्लोक कैसे करके है मैं भूल रहा हूँ, बस शुरुआत ऐसे ही होता है। तो भगवान कह रहे हैं यद्यपि 13वां अध्याय कठिन माना जाता है, पता नहीं क्यों कठिन लगता है, मैं तो बड़ा बहुत सिंपल था, बस वेरी वेरी सिंपल जब वी अंडरस्टूड। बट पॉइंट इज कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को भगवान कह रहे हैं कि मद भक्त एतद विज्ञाया, मेरे भक्त इसको जानते हैं। मतलब जो भक्त नहीं है वो जान ही नहीं सकता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग। विभाग मतलब भेद। देह चली समझ में आ गया, आत्मा समझ में आ गई, अच्छी बात है। आत्मा को अगर इक्वल टू परमात्मा कर दिया तो समझ में आया? नहीं समझ में आया। कुछ समझ रहे हैं बात? बड़े बड़े मायावादी हैं जो संस्कृत के बड़े स्कॉलर हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान और जीवात्मा को बराबर कर दे रहे, तो कहाँ क्षेत्र के समझ में आया? बिल्कुल स्पष्ट है। मिला श्लोक को आपको? किसी को मिला? मद भक्त एतद विज्ञाया बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर स्पष्ट बात है कि भगवान की भक्ति के बिना ये सब बात समझ में नहीं आएगी। क्या है श्लोक? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयोक्तम च समासतः, आगे मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावाय उपकल्पते, ऐसा कुछ है, उपद्यते। श्लोक नंबर क्या है? 18 तो हो नहीं सकता, 13.18 होगा। हाँ 13.18। तो आप देख लीजिएगा 13वें अध्याय का 18वां श्लोक है भगवद गीता के। भगवान के भक्त ही इस सांख्य को समझ सकते हैं, ये बात है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो समझा कि जीवात्मा भगवान का अंश है, सांख्य से पढ़ा उसने मान लीजिए, तब उसने अगर भक्ति योग नहीं किया तो क्या समझ में आया उसको? कुछ नहीं समझ में आया ना। तो भक्ति योग करने वाला ही वास्तविक रूप से सांख्य का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहा है। ये सब बातें समझनी होगी। तात्पर्य, इसी 29वें अध्याय में भक्ति की महिमा की विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही बद्ध जीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य बद्ध जीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विरत करना है, जिन्हें केवल समय का अपव्यय माना जाता है। ये हम इस पर कई बार बोल चुके, लेकिन हम सामने आया तो फिर से बोलेंगे। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, एकदम भी नहीं कर रहा है, जीरो, उसके जीवन को क्या आप देख पा रहे हैं कि उसने वेस्ट किया है एकदम अपना जीवन? पहले दूसरे को देख लीजिए, दूसरे को दोष देखने में आसानी रहती है। ठीक है कि जो बिल्कुल आपका कोई रिश्तेदार ऐसे मर गए, ताऊ जी, चाचा जी, जो कुछ भी, वो
बिल्कुल भक्ति, कोई संपर्क, यहाँ तक प्रसाद भी नहीं खाए कभी जीवन में, ऐसे ही जीवन छोड़ के मतलब शरीर छोड़ दिए। तो एकदम दिख रहा है ना कि पशु जैसा जीवन। और अपना फिर आप जीवन देख लीजिए कि जब भक्ति से पहले जो कार्य कर रहे थे कितने वेस्ट हैं, और अब भी जीवन में देख लीजिए कि जो कार्य भक्ति को छोड़ के कर रहे हैं उससे मिल क्या रहा है, क्या ही मिल जा रहा है, कोई संतुष्टि प्राप्त हो रही है? आप अगर विचार कीजिए, आप बहुत आज मैं सूक्ष्मता से विचार कर रहा था इस पर, कई बार किया है कि यद्यपि हो सकता है कि किसी एक दिन आपको जप में संघर्ष महसूस हो, लेकिन जब पूरा हो जाता है तो संतुष्टि ही अनुभव होती है। आप कभी नोटिस करना कि आज हमारा जप हो गया, हम कथा सुन लिए, हमारा, आप ये देख रहे हैं, केवल इंटेलेक्चुअल नहीं है, हृदय में भी आप अनुभव करते हैं कि हम भगवान की सेवा कर पाए। अगर मान लीजिए आप सुबह उठे 3 बजे से लेकर 9 बजे तक 5-6 घंटे निरंतर भगवान की सेवा की, तो आप देखेंगे हर अंग से, भक्ति का अंग जो आपने संपादित किया है उससे आप संतुष्टि का अनुभव करते हैं, जो किसी भी अन्य कार्य को करने से नहीं मिलते। आप नोटिस करते हैं कि कोई चीज़ आप लेके आए या कोई आपको भौतिक चीज़ प्राप्त हुई, उपलब्धि प्राप्त हुई, 1 सेकंड या कुछ सेकंड के कुछ समय के बाद ये सारा यूफोरिया कहते हैं सब समाप्त हो जाता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कोई कंपटीशन निकाल लिया था, उसका ओके ओके, यू डोंट फील एनीथिंग। तो से केवल समय का अपव्यय, जहां केवल पिटाई हो रही है वहां अगर व्यक्ति बना रहे तो समय की बर्बादी कर रहा है कि नहीं? अब तो और क्लियर हो गया ना। पिछले अध्याय में प्रकृति, आत्मा तथा परमेश्वर या परमात्मा, नहीं ऐसे मत समझिए। आज हमको पता नहीं क्या, हम कहां पहुंच गए थे, वृंदावन में ही थे सपने में, लेकिन बहुत दूर पहुंच गए, घर की लग रहा है इच्छा भी गई नहीं है। तो वृंदावन में ही था, बाहर नहीं गया वृंदावन के, और बहुत बड़ा बंगला था, मैं और वेदवादनी गए। उसके बाद पीछे एक माता जी हमको बोली, देखो पीछे से जाओगे तुमको फ्री दे रहे, 2 लाख में हम तुमको इतना बड़ा बंगला दे रहे और उसके बाद मैं सीढ़ी चढ़े जा रहा हूँ, ये हैपेंस इन चढ़े जा रहे, फिर किसी तरह आ रहे, फिर वेदवादनी कहते ये तो बहुत बड़ा है, मैं कैसे यहाँ पे रहूंगी इन्होंने नुक्स निकालना शुरू कर दिया, ये सब बवाल हो रहे थे, मेरा आरंभ बच गया। अब आप समझिए उस समय व्यक्ति कितना एब्जॉर्ब होगा। अरे यार मैं उसको बोल रहा था, अरे 2.5 लाख में देखो कितना स्क्वायर फीट का बंगला मिल रहा है। ये समय का अपव्यय था कि नहीं, बताइए क्यों बात? आप सपने में भी नुक्स निकालना छोड़ देते, अरे सपने में तो मान जाया करो और बड़ा सीरियसली। और जब मैं उठा तो वेरी प्रोफाउंड रियलाइजेशन। अब इसको थोड़ा समझिए, सपने में प्रवेश करवाया जाता है एक विशेष प्रकार की चेतना को देकर। इस समय आप सपना नहीं देख सकते, कैच किया? अब सपने से बाहर आते हैं, जागृत जीवन में आते हैं, तब भी एक विशेष चेतना होती है, नहीं तो आप जागृत नहीं हो सकते। बहुत गंभीर बात है, यानी कि इससे परे कोई एग्जिस्टेंस है जिसे स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस कहते हैं, भगवान है, गोलोक है, सब कुछ, उसको भी एक्सेस करने के लिए आपको मुझको एक विशेष चेतना चाहिए, विच इज कॉल्ड तुरिया या वासुदेव चेतना। कुछ समझ पा रहे हैं? हम केवल आपको बंगला का सपना नहीं बताना चाह रहे थे, तो उसका एक प्रोसीजर है, आप समझ रहे हैं ना। सुषुप्ति में गए, सुषुप्ति से कुछ प्रोसीजर होता होगा, सपना आना शुरू हो गया, हमको पता नहीं कैसे होता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन हो जाता है। और स्वप्न से हम बाहर आ रहे हैं, वो भी नहीं पता कैसे बाहर आते हैं, बट आ जाते हैं बाहर। तो अब एक प्रोसीजर है भक्ति योग का, वो करके व्यक्ति तुरीय अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उस चेतना को नहीं प्राप्त करेगा तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। बट पॉइंट क्या है, जैसे मैं वहां बंगला ढूंढ रहा था, करता केवल समय का अपव्यय है, ऐसे ही इस जीवन में जो कुछ भी भौतिक लाभ बढ़ाने के लिए व्यक्ति कर रहा है वो केवल समय का अपव्यय, कुछ नहीं मिलेगा उससे। उसको अपनी चेतना का विस्तार करना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं आए सपने में समझाने के लिए कि सपना देख रहे हो? इतना क्लास समझाता हूं, कम से कम सपने में समझा दिया करिए। पिछले ये हम देख रहे हैं कि लोग कितना करियर के लिए, इसके लिए, उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो काम सब व्यर्थ जा रहा है, सब व्यर्थ जा रहा है। पिछले अध्याय में प्रकृति, आत्मा तथा परमेश्वर या परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है। विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल स्टडी। और इस अध्याय में भक्ति योग अथवा भक्ति के सिद्धांतों, भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों के निष्पादन की व्याख्या की गई। मतलब भक्ति योग है भगवान और जीव के बीच में संबंध, उसके अनुसार जो कार्य करना होता है उसको भक्ति योग कहते हैं। तो उसको डिटेल में समझाया जा रहा है। भक्ति योग अथवा भक्ति
समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है वह मात्र कपोल कल्पना है एंड इट विल नॉट हेल्प। किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, आप देखना कि जो लोग तत्व को में फिक्स नहीं होते हैं वो भक्ति में भी फिक्स हो नहीं पाते, और या फिर ऐसे कार्य करते हैं जो भावुकता में किए जाते हैं, और लोग जो अन्य भावुक हैं वह भी उनको महान भक्त स्वीकार कर लेते हैं। हम नेगेटिव एग्जाम्पल नहीं लेना चाहते हैं, बट पीपल डू लाइक दिस थिंग्स, जिसका कोई शास्त्र आधार नहीं होता है और वो मान लेते हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखना, अगर नियमित रूप से तत्व को भी सच समझते रहेंगे तो फिलॉसफिकल डेविएशन नहीं होगा, और फिलॉसफिकल डेविएशन नहीं होगा तो ये मॉरल नैतिक पतन तो अपने आप समाप्त हो जाता है। भक्ति करते रहेंगे, सब जो थोड़ी बहुत गलती वो ठीक हो जाएगी। फिलॉसफिकल डेविएशन नहीं होना चाहिए। फिलॉसफी को समझ रहे हैं कि जीव और भगवान को बराबर कर दिया, बस खत्म कहानी, बहुत गड़बड़ जाएगी इससे। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग स्वयं को बौद्धिक रूप से उन्नत मानते हैं और केवल चिंतन तथा ध्यान करते हैं, और दूसरे लोग वे हैं जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। समझे? कुछ लोग केवल फिलॉसफी जानते हैं, कुछ लोग केवल धर्म का जो क्रिया है उनको पालन करते हैं, लेकिन ये दोनों साथ में होने चाहिए, ये बात हो रही है। इनमें से किसी को भी जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि हो भी तो अनेक वर्ष लग जाते हैं। दिस इज वेरी हैवी। अगर व्यक्ति दर्शन को नहीं समझेगा तो वो उसकी भक्ति जरूरी नहीं है कि श्री कृष्ण को संतुष्ट करे, और जब श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर भक्ति में प्रगति कैसे होगी? ठीक है। इसलिए वैदिक साहित्य का सुझाव है कि परमेश्वर, जीव तथा इन दोनों का शाश्वत संबंध ये तीन तत्व हैं, और जीवन का उद्देश्य भक्ति के सिद्धांत का पालन करते हुए अंततः पूर्णतया भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करना है। प्रभुपाद ने एक लाइन में सब जोड़ दिया। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जीव कौन है, भगवान कौन है, ये जगत कौन है, ये सब समझे। उसके बाद ये समझे कि उद्देश्य जो है वो अपने संबंध को दोबारा जागृत करना। वाई एम आई ऑफरिंग फ्लावर्स टू कृष्णा। मैं भगवान को फल क्यों अर्पण कर रहा हूँ, फूल क्यों अर्पण कर रहा हूँ, जप क्यों कर रहा हूँ, क्यों ही से सारा गेम हो जाता है। वो क्यों का ही बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। अगर कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कर रहा है तो उसको भी लाभ होगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। और अगर संबंध ज्ञान रहता है कि भाई मैं आत्मा हूं, भगवान का शाश्वत सेवक हूं, मेरा एटलीस्ट यहां से शुरू करें कि मेरा कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, वो प्रसन्न हो जाए, ये भावना से लेकर भक्ति करेगा तो बस हाईएस्ट स्पीड में आगे बढ़ेगा। सिंपल सी बात। इसको आप अन्याभिलाषित शून्यम से भी ले लीजिएगा। वहां पर बताया गया रूप गोस्वामी जी के द्वारा, जीव गोस्वामी जी की टीका के इसमें लिखा हुआ है कि शुद्ध भक्ति का वर्णन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति का अभ्यास से जितना ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होता है उतना मिक्स्ड भक्ति से नहीं होता है। तो व्यक्ति को जानना पड़ेगा ना शुद्ध भक्ति क्या है। अब जब कर रहे हैं हमारा बच्चा एर्थ आ रहा है, फर्स्ट आ जाए, तो ये कोई शुद्ध भक्ति थोड़ी ना है। सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। सांख्य दर्शन सारे जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मनुष्य को हर वस्तु की प्रकृति तथा उनके गुणों का परीक्षण करके समझना होता है। यह ज्ञानार्जन कहलाता है। समझ में आ गया? ये पृथ्वी है, ये जल है, ये वायु है, अग्नि इत्यादि। किंतु मनुष्य को जीवन का लक्ष्य या ज्ञानार्जन के मूल सिद्धांत भक्तियों को प्राप्त किए बिना मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं करते रहना चाहिए। ये समझे? जैसे आपने नाम की महिमा सुन ली, बड़ी अच्छी बात है, तो जप नहीं किया तब तो कुछ समझ रहे हैं। आपने मान लिया कि AK-47 क्या होती है, सारा उसकी आपने ब्रेकअप कर दिया, उसकी नली यहाँ होती है, ये होता है, चलाना नहीं आया तब। तो आप दोनों में अंतर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भगवान को फूल अर्पण करने की ये महिमा है, फूल कभी अर्पण की नहीं। तो दोनों चीजें समझनी चाहिए, फिलॉसफी भी समझना चाहिए और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझना चाहिए। आई होप इज वेरी क्लियर। ठीक है।
यदि हम भक्तियों का परित्याग करके वस्तुओं की प्रकृति के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करते रहते हैं तो उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। अब प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि देखिए क्यों माता देवहूति भक्तियों के बारे में पूछ रहे हैं। जितना आवश्यक था वो सांख्य बता दिया गया है, अब उसका डिटेल में जाने से फायदा नहीं है। सांख्य समझ करके व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो इसलिए भक्ति को डिटेल में समझ रही है। भागवत में कहा गया है कि ऐसा कार्य धान कूटने के समान है। यदि धान में से चावल या अन्न निकाल लिया जाए तो भूस कूटने से क्या लाभ। इस श्लोक ब्रह्मा जी ने बोला है। श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाती नाम। तो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति जो श्रेय का मार्ग है उसको त्याग दिया। श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो, हे विभो आपकी भक्ति के मार्ग को उसने छोड़ दिया और क्या कर रहा है, केवल बोध यानी कि आत्मा का बोध करने के लिए वह खूब प्रयास कर रहा है, खूब तपस्या कर रहा है, तो उसको केवल क्लेश ही मिलेगा। जैसे धान से चावल निकाल लीजिए, धान ही बोलेंगे ना उसको, छिलके वाला, तो उस छिलके को पीट रहा है तो क्या मिलेगा, उसे कुछ नहीं प्राप्त होगा। जो थोड़ा बहुत चावल था वो भी पिस जाएगा। उसी तरह से जो भक्ति कर रहा है तो ज्ञान अपने आप प्राप्त होगा, लेकिन भक्ति छोड़कर, भक्ति का अपराध करके, अनादर करके ज्ञान का प्रयास कर रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पे समझाई गई है। तो प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं कि केवल सांख्य के चक्कर में नहीं पड़े रहना चाहिए, उसका प्रयोजन है भक्ति, वो करना चाहिए। प्रकृति, जीव तथा परमात्मा के वैज्ञानिक अध्ययन से भगवत भक्ति का मूल सिद्धांत समझा जा सकता है और समझ करके स्थिरता से भक्ति की जा सकती है। अब यहाँ प्रश्न कोई है नहीं, इजीली समझ में आ गया। आगे और प्रश्न कुछ माता देवहूति करेंगे, वो हमने भगवान ने अगर वो चाहा तो हमसे शाम को सुनेंगे, शाम को भी पूछेंगे कुछ। ठीक है। श्री श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।